हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। दिस इज सौरभ सर एंड वेलकम टू अर्जुना अकेडमी। ओके, तो यार आज हम लोग पढ़ने वाले ऑक्टेट रूल के बारे में। अब समझो यहाँ पर सीन क्या हो जाता है। तो कौशल और लिवाइस ये लोग कुछ बात कर रहे थे, उन्होंने टोटल बात क्या कि उस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। तो भाई कौशल बाबा और लिवाइस बाबा ये दो लोग आते हैं। ओके, और ये दो लोग थोड़ा स्टडी करने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि यार बॉन्डिंग वाला सियापा क्या है। ओके, तो उस बीच उन्होंने एक चीज़ कही और एक चीज़ के बारे में बताया और हम लोग उसको समझने की कोशिश करते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में। तो सबसे पहला सियापा क्या है कि देखो भाई जितने भी एलिमेंट्स है वो एलिमेंट्स अल्टीमेटली एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अचीव करना चाहते हैं। और ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन जो है, ओके, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन जो है, ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस टाइप का दिखता है, NS2NP6। ये कॉन्फ़िगरेशन अचीव करना चाहते हैं। इत्तेफाक से ये जो कॉन्फ़िगरेशन जो है ये इनर्ट गैसेस वाला कॉन्फ़िगरेशन होता है, इनर्ट गैसेस या नोबल गैसेस वाला कॉन्फ़िगरेशन होता है। ओके, तो कुल मिलाकर लाइफ में अगर आपको चाहिए स्टेबिलिटी तो आपको ये NS2NP6 ये वाला कॉन्फ़िगरेशन अचीव करना पड़ेगा। ऐसा मैं नहीं बोल रहा बाबा, ये ऑक्टेट रूल बोल रहा है। ओके, तो कुल मिलाकर जितने भी एलिमेंट्स है, जितने भी एटम्स है, वो लोग बस यही कॉन्फ़िगरेशन अचीव करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उसके अलावा अगर ये कॉन्फ़िगरेशन अचीव नहीं हो पाता है या आपके पास लास्ट ऑर्बिटल जो है, आपका जो लास्ट शेल जो है, उसमें अगर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर 8 नहीं होते हैं, ओके, तो आपकी आत्मा इधर उधर भटकती रहेगी, आपकी आत्मा तड़पती रहेगी। तो फिर आप इसके लिए करेंगे क्या? ओके, क्योंकि यार हर किसी के पास ये लास्ट ऑर्बिटल में 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स तो होते नहीं है। लास्ट ऑर्बिटल में लास्ट कभी फुल होता ही नहीं है। अगर होता तो फिर आप इनर्ट गैस होते, तब तो आप मोह माया से सब दूर हो चुके होते। तो यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स हैं वो कुछ ना कुछ तो जुगाड़ लगाएंगे। अभी क्या क्या जुगाड़ लगा सकते हैं? तो या तो ये गिव एंड टेक करेंगे कि देख भैया तू मेरा ले ले, मैं तेरा ले लेता हूँ इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ओके, तो या तो ये गिव एंड टेक की फिलॉसफी पर आ जाएंगे, गिव एंड टेक। ओके, या फिर ये लोग एक और जुगाड़ लगा लेंगे एंड दैट जुगाड़ वुड बी शेयरिंग। ओके, तो कुल मिलाकर यहाँ पे दो तरीके हैं इनके पास अपनी जो ज़रूरत है उनको पूरी करने के लिए। या तो एक दूसरे का ले लो या तो फिर एक दूसरे के साथ शेयर कर लो। ओके, तो एक गिव एंड टेक जब करेंगे यार, तब यहाँ पर ये लोग बनाएंगे एक खास वाला बॉन्ड जिसको हम लोग बोलेंगे आयोनिक बॉन्ड। ओके, और जब ये लोग शेयरिंग करेंगे वो टाइम पे हम लोग उसको बोलेंगे कोवैलेंट बॉन्ड। तो यार समझने की कोशिश करो यहाँ पे कि अल्टीमेटली जो चीज़ है, अल्टीमेटली जो गोल है कि जितने भी एटम्स है वो लास्ट ऑर्बिटल में 8 इलेक्ट्रॉन चाहते हैं। ओके, तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट मतलब क्या? 8। तो ऑल द एटम्स दे वांट टू अचीव 8 इलेक्ट्रॉन्स, 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन देयर लास्ट ऑर्बिटल और इन देयर लास्ट वैलेंस शेल। ओके, आई होप यहाँ तक क्या आप लोग को क्लियर है। चलो आगे देखते भी। अच्छा, अब एक और चीज़ है कि गिव एंड टेक तो होएगा। अब समझो भी कि जो अब कौशल लिवाइस ये लोग ऐसे कुछ बात कर रहे थे। तो देखो सबसे पहली चीज़ यार, ये जो पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्जेस जो डेवलप होते हैं किसी एटम के ऊपर में, ओके, ये जो आयन फॉर्मेशन जो होता है ये क्यों होता है? तो बेसिकली यार हर किसी का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो थोड़े से अलग है। ओके, एंड इसके चलते क्या होता है कि कुछ एटम्स ऐसे हैं वो ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं और कुछ एटम्स ऐसे हैं जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। ओके, अब क्या होता है, जो ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है इट विल हैव अ टेंडेंसी टू गिव और डोनेट इलेक्ट्रॉन। तो जिस एलिमेंट की टेंडेंसी क्या है कि वो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में क्या करेगा? दे देगा। तो यार ऐसी केस में वो जो एलिमेंट रहेगा, वो जो एटम रहेगा, उसके ऊपर किस टाइप का चार्ज डेवलप हो जाएगा? उस टाइप के उसके ऊपर हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज डेवलप। ओके, अच्छा, उसके अलावा जो एलिमेंट जो है जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, जिसकी टेंडेंसी क्या है? टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। ठीक, जिसकी टेंडेंसी क्या है? टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। तो यार ऐसा वाला जो एलिमेंट रहेगा उसके ऊपर यूजुअली किस टाइप का चार्ज आ जाएगा? निगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब निगेटिव चार्ज आ गया, निगेटिव चार्ज। अच्छा, अब यार यहाँ पे जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो फॉर्मेशन हो रहा है नॉल, ओके, यहाँ पर क्या होएगा? ये जो आपस में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप करेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। एंड क्योंकि ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस है, ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज जब ये आपस में आ जाएंगे, मतलब एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ पर ना एक बॉन्ड फॉर्म होएगा। ठीक,
जिसको हम लोग जिसको हम लोग इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बोल सकते हैं, या फिर इसी को हम लोग आयोनिक बॉन्ड भी बोल सकते हैं। आई होप आप लोग को यहाँ तक के चीज़ें क्लियर है। ओके, धन्यवाद।